मैं उनका मानने वाला हूँ। मुझसे नहीं हो सकता कि दुश्मन के बच्चों से मोहब्बत न करो। मेरे आका ने फरमाया तुम उनसे मोहब्बत करो, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिसाल पेश की। मेरे अजीजों, बताओ अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, तुम्हारा पड़ोसी यहूदी है, तुम्हारा पड़ोसी ईसाई है, तुम्हारा पड़ोसी बुद्धिस्ट है, तुम्हारा पड़ोसी किसी भी मजहब से मानने ताल्लुक रखता है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, बताओ तुम्हारे नबी ने हुक्म क्या दिया है? बताओ मोहम्मद अरबी का कौल क्या है? बताओ आप सल्लम का ये तरीका क्या है? आज का प्रोग्राम शुहदाए इस्लाम के उन्वान पर मुनक्किद किया गया था। हजरत को उन्वान भी दिया गया था। आइए हजरात, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मालूम तुमको क्या है शहीदों का मर्तबा। मालूम तुमको क्या है शहीदों का मर्तबा। हर शख्स को पता है शहीदों का मर्तबा, हर शख्स को पता है शहीदों का मर्तबा। जिंदा है अपनी कब्र में मरकर भी सब शहीद, जिंदा है अपनी कब्र में मरकर भी सब शहीद। कुरान में लिखा है शहीदों का मर्तबा। आइए हजरात, अब आज के मुकर्रिर खुसूसी मोहतरम वाली जनाब हजरत मौलाना इखलाक साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, हमारे भी तशरीफ रखते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ इनके लिए कि ताज़ा ईमान हम करेंगे हजरत इखलाक से, ताज़ा ईमान हम करेंगे हजरत इखलाक से, दीन की बातें सुनेंगे हजरत इखलाक से। आप डालें रोशनी कुछ शुहदाए इस्लाम पर, आप डालें रोशनी कुछ शुहदाए इस्लाम पर, ये गुजारिश हम करेंगे हजरत इखलाक से। माइक पर जलवा अफरोज हजरत मौलाना मोहम्मद इखलाक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इबाद इब्न सारियत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीग़तन वज़िलत मिनहल क़ुलूब व ज़रफ़त मिनहल उयून। फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिअ औसीना। क़ाल औसीकुम बितक़्वल्लाह वस्समी वत्ताअति व इन्नहु अलैकुम अब्दुन हबशियुन। व इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीनल महदीयीन। अज़्ज़ु अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का बेइंतहा एहसान, उसका करम
कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह सफर की जिसकी तारीख बहुत हद तक मदरसों से मिलती है, आप सबने उस तारीख पे जमा होकर जिसको हाफिज अल्ताफ साहब ने पहली नशिस्त मुझे जो बताया गया कि वो ताज़ियत के ताल्लुक से बात होगी, हमारे दूसरे जो दीगर मेहमान हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह, और मुझे शुहदाए इस्लाम के ताल्लुक से बताया गया। ये लफ्ज़ इस कदर आम है हमारे और आपके दरमियान कि जिसका जब जिक्र होता है तो खास शख्सियतें मुराद ली जाती है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपसे आपका ताल्लुक मादी से जो टूटा हुआ है वो ताल्लुक जुड़वाएं। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके गुमान के मुताबिक कुछ बात कहने की तौफीक रज़ानी बख्शे। बहुत खूबसूरत आप निज़ामत हज़रत हाफिज़ फरीद साहब काफी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई हादसा सा हो गया, ऐसे मुलाकात की और बर्जस्ता इन्होंने चंद कलाम मेरे ताल्लुक से आपके पास पहुंचाया। मुझे खुशी हुई कि अल्लाह इनकी मोहब्बत को मजीद और इस्तिकामत दे और मजीद और इनके मोहब्बत के अंदर खुलूस पैदा फरमाए, और अल्लाह मुझे भी अता फरमाए। इसके साथ साथ आपने बेहतरीन नाना और साहबे कराम के ताल्लुक से कारी परवेज साहब माशाअल्लाह जो इस वक्त बाराबंकी की जो नुमाया शायर हैं उनमें आपका नाम आता है, हमारे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। दीनी खिदमात बढ़ चढ़ के माशाअल्लाह दीगर अजला यहाँ तक कि मुल्क के दीगर सूबों में भी जाना होता है। अल्लाह आपको मजीद तरक्की और अता फरमाए। बहुत ही खुशदिली के साथ आपका कलाम सुना जाता है और मनक़बत का जो अशार भी आपके सामने पढ़ा गया। अल्लाह का एहसान है कि आप उनके दरमियान नहीं हैं, वरना आप उछल जाते। अल्लाह का एहसान है कि आप बड़ी शीन वालों के करीब नहीं हैं। खैर, बहुत ही खुशी की बात है, हजरत मौलाना कारी रफी साहब माशाअल्लाह आप बेहतरीन इदारा चला रहे, वो भी तशरीफ फरमाए। हजरत मौलाना सिराज साहब ये भी काफी दिनों के बाद मिले और हजरतपुर से साथी आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई मुलाकात हो गई और मेरा जिला है, मुझे खुशी तो होती है। जो हजरात पीछे बैठे वो आगे आ जाए, वो आगे आ जाए, वक्त ज्यादा नहीं लिया जाएगा इंशाअल्लाह। इस स्टेज पे माशाअल्लाह प्रधान साहब भी बैठे और एक मदरसे के मॉडर्न स्कूल के जो एमडी है, मैनेजर है, वो भी बैठे। बड़ी खुशी की बात है। इस माह सफर का जो ताल्लुक है और इस माह सफर में जो खास वाकयात पेश आए हैं, बीर मौलाना है और मकाम रजी पे जो एक वाकया पेश आया, आपने फज़ाइल अमाल के अंदर टुकड़ों में पढ़ा होगा, बाकायदा सुना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसी माह से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम शोबा जो खास कर तज़किरे में रहते हैं आपके सामने रखूं। और आज एक बड़ी कमजोरी हमारी ये है
कि लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों का ताल्लुक मादी से तोड़ दिया जाए। मुसलमानों का ताल्लुक एक जो मादी से मजबूत है वो ताल्लुक कमजोर कर दिया जाए। हम और आप भी जानते हैं और ये बाकायदा उसूल है दुनिया का, जो कौम अपना ताल्लुक मादी से तोड़ लेती है वो बहैसियत कौम पे मिट जाती है। लोग उसको नहीं जानते कौन है मुसलमान, कहां के रहने वाले हैं, कैसे होते हैं उनके नौजवान, कैसे बुजुर्ग होते हैं, कैसे हाफिज और आलिम होते हैं, वो नहीं जानते। आज आपको यह करना है कि इंशाअल्लाह हम सब अपना ताल्लुक मादी से जोड़ेंगे। जोड़ोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अभी पिछला जो महीना माह मुहर्रम का, माह मुहर्रम में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर खूब हुआ। शुहदाए करबला के ताल्लुक से आपने बाकायदा बयानात भी सुने होंगे, आपने जिक्र भी सुना होगा। और जिक्र खैर करना ये बाइसे सवाब है। आपसे मोहब्बत करना, आपको चाहना, अहले बैत से ताल्लुक मजबूत करना, ये ईमानी हिस्सा है। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता जो दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो, जिम्मेदार हो और ये कहता हो कि मैं इस उम्मत का आलिम हूँ, हाफिज और मुफ्ती हूँ, और दूसरी तरफ ये कहे अहले बैत से मोहब्बत ना करो, हो ही नहीं सकता। ये मेरे आका ने फरमाया है, ये अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है, इसका मुनकर मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि इस्लाम से इनकार करने वालों का जो एक गिरोह चला है कि कैसे मुनकिर बनाया जाए, बड़े खुफिया अंदाज में, बड़े खुफिया तरीके से अपनी ये तहरीक चलाई। और उस तहरीक को कहीं न कहीं आप आज देख रहे होंगे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे इस कदर मातम करने वाले, आपके नाम पे इस कदर आंसू बहाने वाले और इस कदर जिक्र खैर की मजलिसों को कायम करते हैं कि मुसलमान आज ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं हुसैन इनके हो, हमारे है भी या नहीं, शक में मुब्तला है, महसूस ये करता है उसके अमल से, ये जाहिर होता है कि हुसैन उनके हैं, हुसैन हमारे नहीं। जबकि सच ये है हुसैन के सही तरीके से कदरदान आप हैं, आप उनके मानने वाले हैं, आप उनके गम में शरीक हैं, आप उनके अलवियों को जिस कदर समझते और मानते हैं वो क्या मानेंगे? वो मातम करने वाले, वो मातम करने वाले जो आपको आंसुओं से अपने ब्लैकमेल करते हो, आवाजों से करते हो, सीना कूट के करते हो, वो कैसे सुन्नियों का मुकाबला कर सकते? वो हो ही नहीं सकते। इसलिए कि चिल्लाने वाला कौन था उस वक्त? मैदान के अंदर गद्दारी, मैदान के अंदर धोखा देने वाला। आज अगर हम कहें आपके करीब लखनऊ है, आप अगर इसका अंदाजा लगाना चाहो आप बखूबी लगा सकते हो। आप लखनऊ के मशहूर महलों के अंदर जाएं जहां शिया हजरात की ज्यादा तादाद रहती हो, आप क्या आमद के खुशी का इजहार करेंगे। आइए जनाब, आप बहुत ही परेशान और मुतगय्यर चेहरा लेकर हाजिर हो रहे हैं, आप बताएं तो सही आपकी परेशानी क्या है। तशरीफ रखिए, एक कप चाय पीकर मुझे वकार बख्शिए, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। इस तरीके से अल्फाजों की आप पे बौछार करेंगे कि आपको एहसास दिला देंगे हम आप पे हैं, अपने हैं, यह एहसास दिला देंगे। मोहब्बत के तमाम कर वो जो है बोल बोलेंगे जो हम तकादा कर रहे हैं, ये बोल कर बाकायदा आपको बिठाएंगे। आपकी खातिरदारी एक मामूली पानी और चाय से करके आपको रुखसत कर देंगे, लेकिन आपको यह एहसास दिला देंगे कि हम आपके हैं, आपके इतना करीब है, तुम्हारा कोई अपना भी इतना करीब नहीं है। यही वो मीठे बोल है
मैदान करबला के अंदर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ले जाने वाले यही मीठे बोल थे। हजारों खत लिखे गए हो, मोहब्बत के तमाम तर पहलू अख्तियार किए गए हो, जहां इंसान जाके दम तोड़ देता हो, ऐसी चौखट पे ले जाकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इनके मीठे खुतूतों ने छोड़ दिया। जहां जब देखा तो तना नजर आया। वही मातम करने वाले हैं, वही आंसू बहाने वाले हैं जिन्होंने गद्दारी एक नंबर की की। आप उनके अल्फाजों से आज भी अंदाजा लगा सकते हैं। और ये गद्दारी करते करते हमारी आपकी हैसियत भी क्या है? हम और आप किस खेत की बोली है? आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद अव्वल खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से बताता। आप खलीफा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। आपके दौरे खिलाफत में अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाज भी बाकायदा बहरी बने, मुकम्मल तरीके से हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इसका सफर शुरू हुआ। लेकिन काम चालू हुआ, उसात बाकायदा इजाफा कर रही थी, अपने दौरे हुकूमत में बाकायदा इजाफा उनको हो रहा था। सारी चीजें अपने मामूल पे तरक्की कर रही थी। आपका और इनका मुआज़ना में कर रहा हूं, देखिए किस कदर ये चालाक होते। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े जलील क़द्र साहबी, बड़े जलील क़द्र साहबी। रब्जा के अंदर अपने आखिरी वक्त में रब्जा में डाल दिया और वही आपकी जान रुखसत हुए, वहीं से आप अल्लाह के पास गए। लेकिन मुत्तकी ऐसे आपके तक़वे के तबार से जो आपका फतवा है वो ये है, एक वक्त का खाना आज का अगर मौजूद है आपके पास, कल का खाना आप नहीं रख सकते हो। ये आपका अपना मसला। इतने बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह की जात पे ऐसा तवक्कुल, ऐसा भरोसा, जिन सहाबा का ईमान पहाड़ जैसा कहा जाता हो, जिस सहाबा की ईमान की मिसालें आज भी दी जाती हो, जिनका ईमान नहीं खसकता था, हजारों जुल्म हो जाए, लाखों ऐसी आंधियां और तूफान आ जाए जो बातिल की हो, लेकिन मेरे सहाबा कराम का ईमान उनके सामने कट जाता था। ऐसे सहाबा का ईमान था। लेकिन ये कितने शातिर होते हैं। अब्दुल्ला इब्न सबा उसी दौर में ईमान का चोला पहनकर, नकली ढोंग रचाकर, जिसने उम्मत मुहम्मदिया के अंदर फूट डाली और शाखें बनाई, शिया हज़रात ऐसी शाखें बनाई। मैं आपको मुख्तसर करके वहीं ले चल रहा हूं इंशाअल्लाह। तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अब्दुल्ला इब्न सबा तशरीफ ले गया। अच्छा भाई, अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहने लगा, आपने कुछ सुना? कि नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। बताओ क्या हो गया? कहा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफे वक्त हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं, मिंबरे रसूल पे बैठ कर बाकायदा ये ऐलान कर रहे हैं कि माल गनीमत अल्लाह का माल है, जबकि अल्लाह ये कह रहा माल गनीमत बंदों का माल है। आपके होते हुए कुरान में तहरीफ की जाए, आपके होते हुए अल्लाह के कलाम को बदला जाए, अल्लाह के हुक्म को बदला जाए, रसूलुल्लाह को तोड़ा जा रहा हो और आप जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? जोश में आ गए आप, कहने लगे अच्छा भाई ये बात है। तलवार खींच ली, गुस्से में आकर बाकायदा ये कहा कि मेरा ये वार वही रुकेगा जाके जहां उस्मान गनी। गुस्से में आकर अपना इरादा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाने के किया। आपको आप गर्दन मार देंगे, अल्लाह के कलाम में तहरीफ कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम को बदल रहे हैं। वो गुस्से में वहां से चल दिए, अपना जहन दिमाग नहीं लगाया। कहा बिल्कुल सही बात, अल्लाह ने कहा माल गनीमत, ये माल तुम्हारा नहीं, माल गनीमत ये अल्लाह का माल, अल्लाह बंदों का माल है। और उस्मान गनी अल्लाह का माल कह रहे, यही
सोचते हुए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ चल दिए। उनसे चांके सवाल करेंगे। रास्ते में जा रहे हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या इरादा रखते हैं, कहाँ का इरादा रखते हैं? आपने कहा कि क्या तुमने कुछ सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना, आप बताएं क्या बात है? अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर रसूल पे खड़े होके ये ऐलान कर रहे हैं, माले गनीमत बंदो अल्लाह का माल, जबकि अल्लाह कह रहा बंदो का माल को। ठीक, अब वो समझ गई ये सवाल इनका नहीं है, ये सवाल किसी और का है। आपसे पूछा, बताओ सही ये सवाल किसका है? तो कहा ये अब्दुल्लाह इब्न सबा ने मुझे बताया। कहा मैं समझ गया था। आपने कुरान की यही आयत जो मैंने मुकद्दमे में पेश की, यही आयत पढ़ी और कहा बताओ अल्लाह ने जब हमारी जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है, हम बेच चुके हैं, अब अगर अल्लाह डायरेक्ट हमारे माल को ये कह दे ये अल्लाह का माल है, कोई भी कह दे ये अल्लाह का माल है, अल्लाह ने हमारी जान को हमारे माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है, अब ये कहने वाला शख्स जो ये कह रहा है हमारी जान भी अल्लाह की है, हमारा माल भी अल्लाह का है, बताओ क्या इसमें हरज की बात है? ऐसे बुज़ुर्ग गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए, फौरन कहने लगे ठीक, मुझसे गलती हुई, ये बिल्कुल सही बात है। अब जब सहाबे कराम के ईमान की मिसालें जहां दी जाती हो और आपके तरबियत का जो मामला मेरे आका ने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उनसे ज्यादा हमारे आपके ईमान मजबूत हो सकते नहीं हो सकते। बहरहाल बड़ा फतूर डाला, एक नाम भी इस कदर चला, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस कदर नाम चला कि हम भूल गए हज़रत अली की वफात कब हुई, हम भूल गए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत कब हुई, हम भूल गए कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत कब हुई, हम भूल गए कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत कब हुई, हमें याद नहीं है। जबकि सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत का हिस्सा है इतना दर्दनाक है। बताओ आपके अगर घर वाला कोई हो, आपका चहीता हो, आपके घर के अंदर होनहार हो और जिसकी मिसालें उस वक्त के जमाने के बहादुर लोग देते हो, ऐसा बहादुर शख्स जब इस्लाम में दाखिल हो जाए, जब इस्लाम को कुव्वत मिल जाए ज़ाहिरी जंगों के अंदर, अब आपके चचा और आपकी तकरीबन हम उम्र भी 2 साल की तकरीबन होगी, बड़ाई छोटाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, हज़रत मेरे हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े थे। शव्वाल से लड़ाई चलती है और आप बहादुर इस कदर थे कि जंग बदर के अंदर एक एराबी पहाड़ पे चढ़ा हुआ, पहाड़ पे चढ़ के जो जंग बदर का नक्शा खींच रहा, जंग बदर के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो कमाल कर दिखाया, जो बहादुरी का अपने जौहर दिखाया, उसकी मिसाल कोई है ही नहीं। मुश्रिकों के दिल के अंदर ये बैठ गया कि अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो इस्लाम बहुत तेजी से फैलेगा, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक एराबी पहाड़ पे चढ़ के लिख रहा है, वल्लाहु मा राइतु अजबन फर्रुकन निसा, एक बड़ी जमात मैंने देखा, एक बड़ी जमात पे छोटी जमात ऐसे गालिब आ रही है, ऐसे गालिब आ रही है, और वो बड़ी जमात भाग रहे बाकायदा, ऐसे भाग रहे जैसे औरतें भाग रही। अब बड़ी जमात औरतों की तरह भाग रही हो, छोटी जमात गालिब आ रही हो,
ये किसकी बहादुरी? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके नाम का खूब चर्चा हुआ। मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार मारे गए। अबू जहल जैसा सरदार, जिस उम्मत का फिरौन कहा मेरे आका ने, अबू जहल मारा गया हो, उत्बा, शीबा, उमैया बिन खल्फ, ये बड़े बड़े शहीद हुए हो मुशरिक। आप समझिए किस कदर मुशरिकीन परेशान होंगे जब ये बड़े बड़े सरदार अपने कबीलों के मारे गए होंगे, जिसकी तैयारी अबू सुफियान ने बड़ी बड़े जोरदार तरीके से की। 1 साल के बाद 3 हिजरी को हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बाकायदा निशाना बना कि हजरत हमजा को शहीद करना। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने के लिए हिंदा ने भी वैशी पे मेहनत की, और वैशी भी चाहता था कि मुझे गुलामी से आज़ादी मिल जाए। अपनी आज़ादी पाने के लिए इसने मैदान उहद के अंदर जाकर अपना जो बर्छा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे मारा है। बहुत जोर शोर की लड़ाई चल रही थी। बाकायदा ये अल्फाज मैदान कारगुजार में गूंज रहे थे, कह रहे थे कि हल में मुबारक, बताओ कोई है मेरा मुकाबले के लिए? कोई आने तैयार नहीं था कि अगर जाएंगे तो मर जाएंगे, सीधे रुखसत हो जाएंगे, कोई चारा नहीं। ऐसे काम करने वाले हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बाकायदा छुप के वार किया वैशी ने। बहरहाल आप इसमें शहीद हुए। शहादत का जो मंजर है, जिस तरीके से शहीद हुए, आपके कान काटे गए हो, आपका हर आज़ू काटा गया हो, फिर उसका माला बनाया गया हो, माला बना के बाकायदा पहना हो, कलेजा चबाया गया हो, कितनी बड़ी शहादत। और फिर इसके बाद आपको जब दफन करने का नंबर आया तो कफन भी मैसर नहीं, सर ढाका गया, पैर खुले रहे। ये बड़ी शहादतें। इसके बाद मजीद आगे और चलिए, इस माह सफर की जो उहद के लड़ाई के बाद जो सिलसिला चालू हुआ है, रहा है, इसका ताल्लुक इस महीने के शोहदा का ताल्लुक भी उहद से, उसी जिन से। सफर के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और अर्ज किया कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ कुर्रा हजरात को भेज दिया जाए, मेरा कबीले के लोग कुरान सीख जाए, दीन की तबलीग हो जाएगी, दीन की मेहनत हो जाएगी। आप अगर इसकी तरफ तवज्जो दें, उम्मीद है कि इस्लाम को नफा होगा, मुसलमान हल्का इताअत में दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात सच कह रहा है। उधर खालिद इब्न सफियान उहद की लड़ाई में जो जाहिरन मुशरिकों को फतेह मिल रही थी ना, उस लड़ाई पे मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे थे। यही खालिद इब्न सफियान की मुबारकबाद दे दे, वो फतेह मिली है। वहां जब देखा तो बाकायदा ये बातें चल रही हैं, आसिम इब्न साबित का जो सर लाएगा मैं उसे 100 दूंगी, जो फुला का सर लाएगा मैं इतना इनाम दूंगी। बाकायदा ये बातें चल रही हैं। उसने सोचा मौका बेहतर है, क्यों ना हम किसी कबीले वालों का इस्तेमाल करके और आसिम इब्न साबित का सर कलम करके यहाँ पेश कर दे। सुलाफा बिन पिसाद, जिसके लड़के बदर के अंदर उहद के अंदर मारे गए थे, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और बिलखुसूस आसिम इब्न साबित की तरफ ये बात ज्यादा कही जाती कि इन्होंने मारा, मक्के में बहुत मशहूर। सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या है। अब ये बाकायदा एक गिरोह हो गया, और एक तारीख की रिवाज ये भी है कि वो जाके आसिम इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर ही टिका हो।
वो चंद लोग आप ही के घर रुके, आपके घर रुककर योजना बनाई कि कल क्या क्या करना है, कैसे जाना है, क्या कहना है। ये बात सोच समझकर बाकायदा हजरत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें रखी और ये बातें कही। हम चाहते हैं हमारे कबीले की तरफ कुछ कुर्रा भेज दिए जाए, कुछ मौलिम भेज दिए जाए, ताकि वो दीन सिखाएं, इससे दीन की इशाअत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है भाई, ले जाओ। एक रिवायत में 10 सहाबी को भेजा, एक रिवायत में 7 को। उसमें हज़रत खुबैब इब्न आदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हज़रत ज़ैद इब्न दसना है, अब्दुल्लाह इब्न तारिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हज़रत मुअद्दिब इब्न उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबा गए, तशरीफ ले गए। इसी माह सफर के अंदर 4 हिजरी में पीछे से बनी लहियान के कुछ लोगों को इशारा कर दिया कि इन्हें मारना है। उनके इशारे पे बाकायदा 200-250 का एक पीछे से दस्ता आ गया। आसिम इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अमीर थे वो समझ गए कि मामला ठीक नहीं हो बच्चे। वो पहाड़ पे एक चोटी पे चढ़ गए और उस चोटी पे चढ़ने के बाद जो पूरे मंजर का मुआयना किया तो उन्हें ये मालूम हो गया, अपने साथियों से कहा कि अब हम बचेंगे नहीं, अब इनसे जंग तो करनी ही पड़ेगी और बगैर जंग के ये मानेंगे नहीं। यही हुआ, उन लोगों ने बाकायदा ललकारा और ये कहा कि नीचे की तरफ आ जाओ, हम तुम्हें अमान देते हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, आप नीचे की तरफ आ जाओ। लेकिन हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा नहीं, हम आपके हवाले अपने आप को नहीं करेंगे, हमें कोई यकीन नहीं है तुम्हारे अहद पे, तुम्हारे वादों पे हम कोई भरोसा नहीं करते हैं, ना अब तक किया है, हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ तक कि वो नीचे उतर कर जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 3 हज़रात ऐसे थे जिन्होंने अब्दुल्लाह इब्न तारिक, हज़रत ज़ैद इब्न दसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत खुबैब इब्न आदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने इनके वादे पर, इनके कहने पर नीचे उतर आए और अपने आप को हवाले कर दिया कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो अमन देंगे तो मैं आपके हवाले करता हूँ। ये कौन थे? ये वो वफादार सहाबी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज्यादा रहे। वो सहाबी थे जिन्होंने कुरान सीखा, जिन्होंने बाकायदा कुरान की शान के लिए उन सहाबा का साथ दिया जो सुफा में रहते थे। खूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहकर फायदा उठाया। सीधे साधे लोग थे, ये जाना नहीं जानते कि चालबाजियां भी इस तरीके से होती हैं। दिल की क्या इरादे हैं, किसी को क्या मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भेद दिया था, दिल के अंदर तुम्हारे क्या है। उन्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे इरादे गलत हैं, तुम्हारा ये इरादा मुझे जाकर ले जाकर शहीद करना है, उन्हें नहीं मालूम था। बहरहाल तीनों हजरात आए और आपने आपको हवाले कर दिया। ठीक है भाई, हम अपने आप को हवाले करते हैं। और जब हवाले किया तो फौरन उनके हाथों को बाकायदा रस्सियों से बांध दिया पीछे। मुकेले उठाओ, बांध दो इन सबके हाथ। हाथों को बांध दिया गया। बाकायदा अब्दुल्लाह इब्न तारिक ने कहा, भाई तुम तो कहते थे नीचे उतर आओ, तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, अमान दी जा रही है। कहाँ गया तुम्हारा वादा, कहाँ गया वो तुम्हारा कहना? अभी तो थोड़ी देर के बाद आप बदल गए, अभी तो थोड़ी देर पहले कुछ और थे, इतनी जल्दी बदल गए। पहले ही तुमने वादा अपना तोड़ दिया, अब यकीन हो गया हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेंगे। ये सोचकर अब्दुल्लाह इब्न तारिक ने बाकायदा अपने साथियों से कहा, अगर चाहते हो अपने साथियों के पास पहुंच जाओ, तुम भी आओ, हमारे साथ आओ। बहरहाल वो लड़ते रहे, यहाँ तक कि शहीद हो गए। अकेले भी क्या करे। और उनके बाकायदा खुबैब इब्न आदी के हाथ इस कदर मजबूत थे, इस कदर मजबूत कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। बहरहाल हजरत ज़ैद इब्न दसना को, हजरत खुबैब इब्न आदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मक्के में ले जाकर मुशरिकों के हाथों फरोख्त कर दिया, बेच दिया।
और वो तो इंतजार ही कर रहे थे। वो सोच रहे थे सफवान इब्ने उमैया हमारे बाप का कातिल, हमारे बाप को मारने वाला, अगर कोई उसको कैदी बना कर लाता है मैं पहला खरीदार हूंगा और खरीदने के बाद उसका भी सर कलम करूंगा। यही हुआ। ज़ैद को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खरीदा। खरीदने के बाद बाकायदा आपको मारा भी, शहीद भी किया। तनीम में ले जाकर तनीम में ले जाकर जो मस्जिद आयशा का मकाम है मक्के के अंदर, वहां ले जाकर कि भाई इनको अपने बाप के बदले में मारेंगे। जिस वक्त आपको लिए जा रहे थे कुफारे मक्का आपके गिर्द जमा हो गए। उनमें सरदार भी थे, देखने के लिए तमाशा, बच्चे भी थे, जवान भी थे। उस वक्त सुफियान ने कहा कि ज़ैद एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली दे दी जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए, आराम से जाकर अपने घर आराम करो, तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, क्या तुम्हें मंजूर है? हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्सा हो गए और यूं कहने लगे मौत सामने है, यकीनी चीज है, बिल्कुल फांसी का फंदा सामने। कहने लगे नहीं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए और मैं घर में बैठा रहूं, ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं अपनी जगह कैसे आप फैसला करूं? सुफियान ने कहा देखा मोहम्मद को चाहने वाले ऐसे होते। इसके बाद फिर हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा भी बड़ा मशहूर। आपको इसके बाद काफी दिनों के बाद फांसी दी गई। इन्हें भी जब फांसी दी गई और वहां तनीम के अंदर ले जाया गया, मस्जिद आयशा जहां, इन्हें भी वहां ले जाया गया। अब वहां जब ले जाकर फांसी पे चढ़ा है आपको, ऐसा मंजर है मेरे दोस्तों, मुख्तसरी मजमा है। लेकिन आप सोचिए 40 की तादाद में बर्छे लिए लोग खड़े हैं कि आपको बर्छों से मारेंगे, इस कदर मारेंगे कि आपको भी हमारे बुजुर्गों को, हमारे अजदाद को जो मारा है उसका मुकम्मल तरीके से बदला लेंगे। और मारना क्या होता है आज याद आएगा। उन बर्छों के जरिए आपको डराना भी चाहा, क्या आप डरे? सूली के फंदे पे आपको लटकाने के वक्त भी आपके चेहरों के साथ खेला, चेहरे के साथ खेला गया, आपके रुखों पे खूब ध्यान दिया गया, इधर हो जाए, उधर हो जाए, उधर हो जाए, लेकिन आपका रुख बार बार वही हो जाता था। आपकी एक और चीज मशहूर है, हारिस की बेटी ज़ैनब ये फरमाती है कि ये बाद में ईमान ले आई थी, फरमाती कि मुझसे नजाफत के लिए शहादत से पहले कुछ सामान मांगा, अस्तरा वगैरह जो भी दे दीजिए, मुझे जरूरत है। हजरत ज़ैनब ने दे दिया। इतने में वो अपने काम में मशगूल हो गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि मेरा बेटा उसी के गोद में खेल रहा है, बच्चा है। डर गई ज़ैनब और यूं कहने की मैंने डर की वजह से चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। तो हज़रत खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे नहीं, आज मैं आपसे कहता हूं और आज दुनिया वालों से कहता हूं, आज के उन मासूम बच्चे जो फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते हैं,
जो कभी भूखों की वजह से मर रहे हैं, कभी उन्हें मुहासरा करके घेर के मारा जा रहा, भूख की वजह से जो बच्चे मर रहे हों, सीने में ताब ना हो, पेट में खाने को अनाज न जा रहा हो, जिन्हें घेर के बंदिश बना कर मारा जा रहा हो, आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे मोहम्मद के मानने वाले ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं? मोहम्मद के मानने वाले वो है जो खुबैब इब्न अदी के पैरोकार है। दुश्मन का बच्चा गोद में है, मौका उनके पास है, अस्तिरा हाथ में है, चाहे तो गर्दन उड़ा दे, चाहे तो बदला ले ले, लेकिन नहीं, खुबैब ने कहा नहीं, मैं उस नबी का मानने वाला हूँ जिस नबी ने तालीम दी है बच्चों पे हमला न करना, औरतों पे हमला न करना, बुजुर्गों पे हमला न करना। ये किसने बताया? किसने बताया हम बच्चे पे हमला करेंगे? ये किसने बताया हम बुजुर्गों पे हमला करेंगे? ये किसने बताया कि हम कमजोर लोगों पे हमला करेंगे? नहीं, हमारे नबी की तालीम ये है, हमारे नबी का हुक्म ये है, हमारे नबी का ये उसूल है। बच्चों पे हमला नहीं करते, हम बूढ़ों पे हमला नहीं करते, बुजुर्गों पे हमला नहीं करते, कमजोरों पे हमला नहीं करते। और इनके मानने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप उनका उसूल देखें, जंग का दस्ता रवाना कर रहे हैं, दस्ते से यूं कह रहे तो को हरी फसल न काटना, अगर कोई फसल सामने आ जाए, बागात सामने आ जाए, बाग को तबाह न करना, फसल को तबाह न करना। और अगर कहीं आपको ऋषि मुनि की कुटी दिखाई दे, उस कुटी पे हमला न करना, उस कुटी को तबाह न करना। और अगर कोई औरत सामने आ जाए, उस पर भी हमला न करना, बच्चा कोई सामने आ जाए, बच्चों पे हमला न करना। ओ दुनिया वालों, आज हद्दार कहने वालों, बारिश का लक़ब देने वालों और दहशतगर्दी के नाम से बदनाम करने वालों, हम हुआ इब्न अदी के मानने वाले हैं। दुश्मन का बच्चा गोद में है और मुखालिफ कर भी रहा है, दुश्मन की ये सोच भी है, ये फिक्र दामन की रहे हमारे बच्चे को मार न दे, कहीं ऐसा ना हो शहीद कर दे, कहीं ऐसा ना हो हमसे छीन ले। लेकिन नहीं, मोहम्मद के इस मानने वाले ने बाकायदा ये सबक दिया, नहीं, हमारे नबी की तालीम ये है, हमारे नबी का हुक्म ये है, दुश्मन के बच्चों से प्यार करो, दुश्मन की औरतों को उनको बाकायदा पर्दे के अंदर रहकर उनको हिफाजती दस्तों के अंदर भेज दो। हम उस नबी के मानने वाले हैं, बाकायदा ये सबक दिया। आज भी कहते हैं, ओ दुनिया के जालिमों, ओ फिलिस्तीन पे हमला करने वालों, ओ फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को जो भूख से मारने वाले हो, कल क़यामत का दिन होगा, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ये वाइज़ीन, ये मदरसे के चलाने वाले, ये तमाम हज़रात जो फिलिस्तीन का दर्द रखते हैं, उन बच्चों का मैं नहीं कह रहा हूँ आपका मुल्की बंटवारा क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपका आलमी अंतर्राष्ट्रीय मामला क्या है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बताओ कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बच्चों पे हमला करे? बताओ कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा का ये उसूल कि आप औरतों को तबाह करे? कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूँ उन भूखों को खाना खिलाने का असबाब मुहैया करने वाले मुल्कों को मुबारकबाद देते हैं, इंसानों को जो अपने दिल के अंदर हमदर्दी रखते हैं, दिल के अंदर सोचते हैं, दुआएं देते हैं, काश उनका कोई नुसरत का असबाब उन्हें मिल जाए, काश वो मासूम बच्चे जो पत्थरों के अंदर बिलक रहे हैं, जो पत्थरों के अंदर दबकर भी इस्लाम की दावत पेश कर रहे हैं, दामने तवक्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, रब से तवक्कुल इस कदर है, अल्लाह पे, अल्लाह की गैबी मदद पे वो बाकायदा आस लगाए हुए हैं, लोगों से कह रहे हैं और बाकायदा ये लोग मिसाल भी दे रहे हैं, मिस्र के लोगों ने मिसाल दी, वो मासूम बच्चे बाकायदा कागजों की, बाकायदा लकड़ियों की और बाकायदा पर्चियां डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं शायद ये बाकायदा ये समंदर के थपेड़े शायद मेरा सामान वहां पहुंचा दे। कोई नहीं जो ला दे खबर यार की मुझे, कोई नहीं जो ला दे खबर यार की मुझे, ऐ शेर अश्क तू ही बहा दे उधर मुझे। तो मैं उनका मानने वाला हूँ, मुझसे नहीं हो सकता कि दुश्मन के बच्चों से मोहब्बत न करो। मेरे आका ने फरमाया तुम उनसे मोहब्बत करो, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिसाल पेश की, मेरे अजीजों बताओ अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, तुम्हारा पड़ोसी यहूदी है, तुम्हारा पड़ोसी ईसाई है, तुम्हारा पड़ोसी बुद्धिस्ट है, तुम्हारा पड़ोसी किसी भी मजहब से मानने ताल्लुक रखता है, किसी भी
किसी मजहब का मानने वाला है, बताओ तुम्हारे नबी ने हुक्म क्या दिया है, बताओ मोहम्मद अरबी का कौल क्या है, बताओ आप सल्लम का ये तरीका क्या है। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारा पड़ोसी यहूदी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी नसरानी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी वो मजूसी है और वो भूखों से परेशान है, तुम्हारा हक ये है, पड़ोसी का हक तुम पे ये है, जाओ रात की तारीकी हो तब भी जाओ, दिन का उजाला हो तब भी जाओ और पूछो पड़ोसी से, बताओ तुम्हें जरूरत क्या है। मेरे नबी ने ये हुक्म दिया, मेरे नबी ने ये हुक्म दिया। तो खुबैब इब्ने अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा नहीं मेरी बहन परेशान ना हो। हज़रत ज़ैनब बाकायदा अपने ईमान लाने के बाद ये बयान करती है, जब ईमान लाने के बाद मैंने खुबैब इब्ने अबी पे जिक्र किया, मैंने देखा इस दौरान जब आप कैद में थे आपके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और बंधे हुए हाथ जो कभी कोई काम खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते, जिस तरीके से आज़ादी के तौर पर खुले हाथ करते हैं, लेकिन मैंने उस हसना देखा, मैंने उस दरमियान देखा आप कैद में हैं लेकिन अंगूर का खोशा ताजा आपके सामने है, अंगूर खा रहे हैं। अल्लाह की गैबी मदद नहीं तो और क्या है, कौन खिलाने वाला है, कौन फल देने वाला है, मेरा रब है, कौन फेरा है। तो ज़ैनब कह रही है जो बाद में ईमान लेकर आई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ, जिस तरीके से मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खिलाया बाकायदा फल, उसी तरीके से खुबैब इब्ने अबी को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, इसी माह सफर से जिनकी शहादत का ताल्लुक है, खारे अंगूर खारे आप रसूल की तरफ ले जा रहे हैं, सूली सामने है, आप दुश्मन से कह रहे हैं मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, दुश्मन कह रहे ठीक है अगर तुम चाहते हो अपने रब से कोई बात करना फायदा पहुंचाएगी कर लो, तुमसे पहले भी लोगों ने ये तरीका अपनाया है, जो तरीका उन्हें कोई मुफीद साबित नहीं, उन्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचाया, कर लो जो करना है। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी लेकिन उनकी बातें जो कचोखों की तरह चुभ रही थी, जहन के अंदर ये बात पैदा हुई अगर मैं नमाज को तूल देता हूँ, नमाज लंबी करता हूँ तो ये सोचेंगे कि मौत के डर से नमाज को लंबी कर रहे हैं। आपने मुख्तसर नमाज पढ़ी और यूं कहा कि सर उठाया, सलाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह मेरी खबर पहुंचा दे। वो खबर वहां पहुंचाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा वही के जरिए से अल्लाह ने इत्तला दी। आप सूली पे चढ़े, आपके चेहरे को फेरा गया, काबे से हटा दिया जाए, इधर से हटा दिया जाए, उधर से हटा दिया जाए, इन्नी वजहत वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़। अरे कहाँ का किसका रुख उठा रहे हो, कौन अल्लाह है, जानो तो सही मेरा रब वो है जो मशरिक का है, मगरिब का है, आसमान का है, जमीन का है, किधर करोगे जिधर करोगे मेरा अल्लाह है, दाएं करोगे उधर भी अल्लाह है, बाएं करोगे उधर भी अल्लाह है, ऊपर करोगे उधर भी अल्लाह है, नीचे करोगे इधर भी अल्लाह है, जिधर करोगे उधर मेरा रब है, कर लो जिधर करना है। लेकिन उन मुशरिकीन ने अनथक कोशिश कर ली, मरने के बाद भी कोशिश की, लेकिन आपका चेहरा नहीं फेर पाए, आपका रुख नहीं फेर पाए। ये खुबैब इब्ने अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, बाकायदा अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इन मुशरिकों के हाथ मेरी लाश न लगे, कहीं बेहुरमती न कर दे। अल्लाह ने वो इंतजाम फरमाया। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बाकायदा आपकी लाश को रात को लेकर गए, चले गए लेकर रात में। बहरहाल हज़रत आसिम का इसी में किस्सा है, जो लड़ते लड़ते वही शहीद हो गए थे। हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी दुआ की थी, अल्लाह का इनकार करने वाला, अल्लाह को जो मानता नहीं है मेरा रब, उसके हवाले मुझे न करना, मेरी हिफाजत करना उससे। हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह ने ये दुआ भी कबूल फरमाई। जब आप शहीद हो गए, ये मुशरिकीन का ताता, ये छोटे छोटे कबीलों से ताल्लुक रखने वाले बनी रहयान के लोग सोच रहे हमें इसका इनाम मिलेगा, मुंह मांगा इनाम, सऊद तो है ही,
जो सुलाफा देगी, लेकिन इसके बाद भी मुशरिकीन के और बड़े बड़े लोग इनाम देंगे। इसका सर लेना है, इसका सर लेकर जाना है, इसका सर लिए बगैर नहीं जाएंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने हज़रत आसिम की दुआ को कबूल फरमाया और कबूल फरमाते हुए आपकी लाश की चारों तरफ अल्लाह ने मधुमक्खियों को भेजा। एक रिवायत है भीड़ को भेजा जो हिफाजत कर रहे हैं। इतनी तादाद में है कि आपके कोई करीब नहीं जा पा रहा, आपके कोई करीब नहीं जा पा रहा। जाते हैं वापिस आ जाते हैं, ये मधुमक्खियां काट लेती हैं। आपस में गुफ्तगू की और कहा कि रात का इंतजार करो, रात पे मधुमक्खियां उड़ जाएंगी, तब इनके सर को हम जुदा करेंगे। क्यों? वहां ले जाना है जहां सुलाफा ने लोगों में चर्चा कर रखा है। आसिम इब्ने साबित के खोपड़ी में शराब पिएंगे। अब एक तरफा जालिम कहे जाने वाले लोग कितने मजलूम हैं। इनकी इब्तदा तो उठा के देखो, इनकी इब्तदा क्या है, इस्लाम कहता क्या है। लोगों को नफा नहीं पहुंचा रहे हो, तुम्हें धरती पे टिकने का कोई हक नहीं। ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। इस्लाम की तालीमात क्या क्या कहती है? छोटों पे किस कदर रहम करो, छोटा मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो तुमसे छोटा है आप शफकत करिए, आप शफकत करिए। और अगर बड़ा है वो आपके उम्र बाप की उम्र में दाखिल है, आप उसका एहतराम करिए। अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं फरमाया हमारे मजहब का मानने वाला हो तभी आप एहतराम करें, कि नहीं फरमाया। बहरहाल रात की तन्हाई हुई, रात के सन्नाटे के अंदर अल्लाह ने बगैर बादल के बारिश बरसाई। बादल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, बारिश का मौसम भी नहीं बना है, लेकिन बारिश हो गई। क्यों? अल्लाह ने दुआ कबूल किया आसिम इब्ने साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लाश की कि आपकी हिफाजत मेरी कुदरत का निजाम करेगा। अल्लाह ने वो कर दिखाया। बादल दूर दूर तक नहीं, बारिश का कोई इम्कान नहीं, मौसमी विभाग था ही नहीं उस वक्त जो मौसम के बाकायदा मानसून बताता कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन अल्लाह ने बारिश भेजी और आपकी लाश को बहा के बारिश ले गई। अल्लाह ने ऐसे हिफाजत की इसी माह सफर के अंदर। आज ईमानदारी की बात यह है, सफर महीने में क्या क्या वाक़यात पेश आए, उन वाक़यात से अब वाकिफ क्या जानते ही नहीं। बीर मुआवना पे वो कुर्रा जिनका ताल्लुक मदरसे से है और जिन मदरसों के ताल्लुक से आज अगर ये बात कह दी जाए दुनिया चाहती है तुम्हारा ये ताल्लुक मदरसे से तोड़ दिया जाए, तुम्हारा ये ताल्लुक उलमा से काट दिया जाए, हुफ़ाज़ तुम्हारी नजर में बेकीमत हो जाए, ये कुर्रा हजरात तुम्हारी नजर में एक ताजिर हो जाए। आज ये दुनिया चाहती है और बाकायदा अपनी मेहनत पे कहीं न कहीं वो कामयाब भी नजर आती है। लेकिन इस उम्मत के ये चंद नौजवानों से मैं कह रहा हूँ, आपको ये दामन पकड़ना है और ये लोगों से कहना है, जब भी कोई कहे ये उलमा है, चंद दर्जों पे बिकने वाले, ये कुर्रा है, थोड़ी सी रकम पे राजी हो जाने वाले, ये हुफ़ाज़ है, रमजान की तरावी पे थोड़ी सी रकम देने पे खुश हो जाने वाले, इनसे तुम्हारा ताल्लुक है, इनसे तुम्हारी दोस्ती है। आप ऐलान करके बताओ, हाँ आपके निगाहों में ये कुर्रा कमजोर होगा, आपकी निगाहों में ये उलमा की कोई कीमत नहीं होगी, आपकी निगाहों में मदरसे की कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन हमारा रब ये कहता है, जिस तरीके से जमीन पे, इस रूए जमीन पे, रूए जमीन वालों के लिए आसमान में सितारे चमकते हैं, उसी तरीके से आसमान वालों के लिए जमीन पे ये कुर्रा चमकते हैं, ये हुफ़ाज़ चमकते हैं, ये उलमा चमकते हैं और चमकते रहेंगे। और दुनिया के मानने वालों किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा रब ये तारीफ कर रहा है जिन उलमा की, मेरे आका ये फरमा रहे हो जिन उलमा के ताल्लुक से, ये हमारे वारिस से, जिन कुर्रा के ताल्लुक से मेरे आका ये फरमा रहे हो, ये कुरान के सेहत के साथ अदा करने वाले ये चमनिस्तान के खूबसूरत फूल है, कहाँ जा रहे हो? हमारा ताल्लुक तो इन्हीं हुफ़ाज़ से होगा, हमारा ताल्लुक तो नहीं उलमा से होगा, इन्हीं मदारिस से होगा। हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, कमजोर नहीं करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह मजबूत, करोगे इंशाअल्लाह
वीर मोहना पे कुर्रा हजरात, कुरान को पढ़ाने वाले चंद सहाबा जो अज़ाबी सुफ़ा कहे जाते हैं, जिनकी खिदमत में पेश रहने वाले, यही वीर मोहना पे शहीद होने वाले साहबे कराम हैं। आपके खाने का इंतजाम, आपके लकड़ी का इंतजाम, आपके अंदर कोई परेशान अगर है उसके इलाज व मुआलजे का इंतजाम, यहाँ तक कि आप वसल्लम के हुजूर के करीब जाकर वहाँ जो आपके उम्महातुल मोमिनीन हम सब की माओं को कोई ज़रूरत होती, उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले यही वीर मोहना पे शहीद होने वाले सहाबा, और अपने लिए भी उसी लकड़ियों को फरोख्त करके बकदर जरूरत रख लेते थे। रात को बाकायदा जिक्र अज़कार में गुजारते, क़याम तमाम रात हो जाती, खड़े रहते, अल्लाह का जिक्र करते रहते। ये साहबे कराम, सीधे सादे साहबे कराम, जिनके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजद का रहने वाला आमिर इब्न मालिक आके कहता है, अबू बरा जिसका नाम, वो आके कहता है मेरे आका से, आप हमारे यहाँ रहम फरमाए, इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, कुरान की तालीम सीखना चाहते हैं, दीनी मसाइल जानना चाहते हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। हमारे साथ चंद लोगों के टोलिए भेज दो, जिसको जो जरूरत हो वहां पूछ ले और लोगों को सिखाए। आप वसल्लम ने कहा, मुझे नजद वालों पे भरोसा नहीं, एतमाद नहीं है, मैं कैसे भेज दूं? इसने कहा नहीं, भरोसा करो, कुछ नहीं होगा, आप भेजे तो सही, कुछ नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कहने पर भेज दिया 70 साहबे कराम को, 70 साहबे कराम को भेजा। अब वो 70 साहबे कराम पे मुज़र इब्न उमर को आपने अमीर बनाया, वो लेकर चले वीर मुआवना पे, मक्का और अस्फान के बीच में है वीर मुआवना पे एक चश्मा, जहां वो रुके और वहां कुएं पे रुके दो साहबा अपने जानवरों को लेकर चराने चले गए। हराम इब्न मुल्हान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत देकर, जो नजद का रईस था, बहुत संगदिल, बहुत ही कमबख्त नालायक, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा था, उसने वो खत बगैर पढ़े, आज भी उसूल है हमारे मुल्क के एम्बेसीज बाकायदा दीगर मुल्कों के अंदर कायम है। हमारे मुल्क का कोई भी टेलीग्राम हो बाकायदा, कोई अगर कासिल लेकर जाए विदेश मंत्री, यहाँ का अगर दूसरे मुल्क के अंदर अपनी एम्बेसीज के अंदर जाकर वहां दूतों से बात करे, ये नहीं है उसूल के अंदर कि उसको मार दिया जाए बगैर बताए, या उसूल के खिलाफ है। तमाम जो टुकड़ों में बंटने वाले नाडों की शक्ल में है, वो भी मुल्क की बगावत करेंगे, आलमी सतह पे भी इस मुल्क की बगावत होगी और इसको उसकी सजा दी जाएगी। लेकिन वहां आमिर इब्न तुफैल ने कोई बात नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना, सीधे इशारा किया और आपको हमला कर दिया। हराम इब्न मुल्हान पे हमला हो गया, आप शहीद हो गए, आप शहीद हो गए। बहरहाल आप के बाद छोटे छोटे कबीलों को और जमा किया, छोटे छोटे कबीलों को जमा कर 70 साहबे कराम जो और थे और सबको शहीद कर दिया, सब शहीद हो गए। एक सहाबी अंसारी सहाबी काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको ये सोच के नहीं छोड़ा था कि जिंदा, ये सोचा था ये मर गए, उन्हें भी मरा हुआ छोड़ के गए थे, बाकी सारे शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माह सफर की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन आता, एक में 2 महीने तक, एक में 1 महीने तक कुनूत नाज़िला फजर की नमाज की पढ़ी
और इतना दुख हुआ, कभी इतना दुख नहीं हुआ। हमारे सामने तो मजलूमों की जब तस्वीरें आती है दिल दहलता है, खून खौल जाता है। इंसानियत का इस कदर जो है इंसानियत का खून हो रहा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उस वक्त मेरे आका को जब मैसेज मिला, मेरे आका को किस कदर तकलीफ हुई होगी। हमारी इस उम्मत के वो कुर्रा जो मुमताज थे, बेहतरीन कुरान जिनको याद था, बेहतरीन हाफिज थे, उन्हें मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। जो हमारी हुजरों में जाकर हमारे गैर हाजिरी के अंदर बाकायदा वो तमाम तरह जरूरतें पूरी करते थे जो उस वक्त की होती थी। लकड़ियां लाना, गल्ला लाना और इसी तरीके से असाब सुफ़ा की तमाम जरूरतों को पूरा करते थे। बहरहाल वो तमाम जरूरतों को पूरा करने वाले और अचानक से धोखा देकर, हालांकि 70 अभी 3-4 महीने पहले उहद के अंदर भी शहीद हुए, लेकिन वहां आमना सामना हुआ, वहां बाकायदा हमने मुकाबला किया। यहाँ तो धोखे से ले जाकर मारा गया। अब बताओ, धोखे से ले जाकर किसी को मारने वाले आज वो ईमानदारी के दर्जे पे जी रहे हैं और ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। मैं कहां तक दास्तां बताऊं, इनकी दास्तां क्या है? मुख्तसर ये है, 70 को शहीद कर दिया गया। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम बाकायदा उनको देखा, अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया। यही आमिर इब्न तुफैल कह रहा, कौन है वो जब्बार इब्न सलमा ने जिसको मारा, शहीद किया? वो अपना खुद वाक़या बयान करता कि शहीद करने के बाद मैंने देखा आसमान में अल्लाह ने उठा लिया। बहरहाल मुख्तसर ये है, इस माह सफर की ये तारीख है तो मैंने आपके सामने मुख्तसरन पेश की है, अर्ज की है। आपको अल्लाह ताला इस माह मुबारक के शुहदा पे मजीद बातें और सुनने की तौफीक अता फरमाए। फ़ज़ाइल अवाल के अंदर भी ये किस्से बड़े लंबे तवील हैं, आप बासानी अपनी मस्जिदों में बैठकर सुन सकते हैं और आप उलमाए कराम से इस ताल्लुक से दरियाफ्त भी कर सकते हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कारी परवेज साहब और ये नूर आलम भाई माशाअल्लाह अब तक बैठे हैं। ये मीडिया वाले भी लाइव चला रहे और हमारे दीगर साथी जो बड़ी मुस्तादी के साथ बैठे हैं। हाफिज अल्ताफ साहब जिनकी दावत पे मैं यहाँ हाजिर हुआ, हजरत मौलाना शकील साहब अजहरी जो तशरीफ नहीं लाए किसी उज़्र के बेश पे, उसकी बुनियाद पे मजबूरी थी, कोई वो तशरीफ नहीं लाए, आपने ही जिक्र करके और हाफिज साहब पहले से कह रहे मैं मुंतज़िर था कि आपकी तारीख मिले। बहरहाल मैं इसी जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ, बाराबंकी से, लखीमपुर में मदरसे में इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत की मैं जिले के ताल्लुक से बहुत ही हसास रहता हूँ और जब भी कोई मुझे दावत मिलती है अपना वक्त फारिग करके मैं फौरन आता हूँ। मैंने एक आयत कुरान की आपके सामने पढ़ी थी, अल्लाह ने हमारी जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब खरीदी हुई चीज हमारे पास जो मौजूद है, हम आरजी उसके मालिक हैं। अल्लाह ने आरजी तौर पर मालिक बनाया है, आप हमेशा मालिक रहने वाले नहीं हैं। आप देखिए आज कोई जा रहा है, जाने वाला बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, नौजवान भी है, औरत भी है, मर्द भी है, सब जा रहे हैं, बड़े भी, छोटे भी, देहाती भी, शहरी भी, सब जा रहे। अब जाने वालों में अपने आप को खड़ा करो, मैं भी हो सकता हूँ। आज के हमारे कस्बे के अंदर एक नौजवान शहीद हुआ, एक नौजवान दुनिया से रुखसत हुआ, आप अपने आप को वहां खड़ा करो। अगर मेरी मौत हो जाती तो मैं क्या कर लेता? कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मौत आपको आ जाए, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी मौत कैसे आएगी, आप ये भी नहीं जानते आप जमीन के किस हिस्से पे मरोगे। बहरहाल कुछ नहीं मालूम, अल्लाह ने हमारी जान और माल को जब खरीद लिया है, अब आरजी हम मालिक है। अगर कोई आपको ये कहे कि भाई मदरसे में इस वक्त जरूरत है, आपको ये कहे आप चंदा दीजिए, यहाँ दीनी इशाअत के लिए मरकज कायम किया जाएगा, दीनी इशाअत के लिए यहाँ दावत तबलीग की ये तहरीक चलाई जाएगी, आपको अल्लाह ने माल दिया है, आप माल पेश करिए, ये लीजिए हुजूर, जो मुझसे हो सका ये मेरी मदद लीजिए, आप अपने तहरीक के इन बरक़ात में लगाइए, शामिल करिए, आप अपने आप को पेश करें, आप अपने माल को पेश करें। अल्लाह ने इस आयत के अंदर ये फरमाया। एक मैंने हदीस आपके सामने पेश की,
उस हदीस के अंदर आप वसल्लम ने क्या फरमाया, मुख्तसरन में अर्ज करूंगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कि नाज़िम साहब माशाअल्लाह हमारे पिछले बहुत ही बिछड़े दोस्त हाफिज फरीद साहब फिर तशरीफ ले आए हैं। उन्हें शायद ये मालूम हो गया है कि नाज़िम बड़े हसास होते हैं, अव्वल क्या है तकरीर की, आखिर क्या है, इन्हें बहुत कायदे से मालूम होता है कब जाना कब आना। बहरहाल जरूरत पूरी करने गए थे, आगे तशरीफ लाए। मैं आज देख रहा हूँ कारी साहब माशाल्लाह अव्वल वक्त से बेदार है, बैठे हैं। मुझसे कहा आराम करो, खुद आए स्टेज पे आपके रूबरू हो गए, ये बड़ी बात है। तो हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके रावी है हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऐसी नसीहत में मौसूर नसीहत मेरे आका ने फरमाई कि हमारी आंखें रो रही थी और दिल हमारे धड़क रहे थे, कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं आका से जुदा हो रहा हूँ। इस जुदाई के एहसास ने मुझे इस कदर बेदार किया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल ऐसा है, अगर है तो मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मैं वसीयत करता हूँ अल्लाह से डरने की। अल्लाह से डरो, तकवा हासिल करो। अगर तुम्हारे अंदर तकवा आ गया, अल्लाह से डर पैदा हो गया, अल्लाह का डर हमारे अंदर आ गया, तो हमारे ये आज जो निजाम चल रहा है, हिफाजती दस्ते हो या ना हो, चौकियां हो ना हो, रात हो या दिन हो, हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। कोई चोरी नहीं करेंगे, दगाबाजी नहीं होगी, धोखा नहीं देंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे रब की मर्जी के खिलाफ हो। हम ये तस्वुर करने वाले अगर हो जाए, हमारा रब देख रहा है, हमारे दिल के अंदर अगर तकवा पैदा हो जाए, तो तुम अपने अंदर तकवा पैदा करो, सुन के अमल करने की जज्बा पैदा करो। अगर कोई कहने वाला काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, शहरी है, देहाती है, जैसा भी है, वो कुछ भी हो, लेकिन अगर फरमाने रसूल तक सुना रहा है, मेरे आका का हुक्म सुना रहा है, अब उसकी इताअत करना, उसके हुक्मों पे चलना, वो उसका काम नहीं है, वो उसका हुक्म नहीं है, वो तो एक मैसेंजर है, पैगाम पहुंचाने वाला है। ये पैगाम किसका है? मेरे रब का है। पैगाम किसका है? मेरे आका का है। उस पैगाम पे हमें अमल करना है। क्यों ना तुम पे हबशी गुलाम ही हो, हबशी गुलाम ही क्यों ना तुम पे तुम्हारा हाकिम हो, तुम उसके जो है मातहत हो, लेकिन तुम्हें कबूल करना और तुम में जो जिंदगी पाएगा, लंबी जिंदगी पाएगा, बहुत सारे इख्तिलाफ देखेगा। ये शिया है, ये राफिजी है, जैदी है, ये फुला है, ये फुला है, और इस कदर सुन्नियों को बहकाएंगे। बार बार मेरा जहन, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शुहदाए इस्लाम के ताल्लुक से ऐसे ऐसे घिनौने काम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के ताल्लुक से कहा। इस्लाम के अंदर सहाबी की शक्ल अख्तियार करके पहला वो शख्स है जिसने झूठी कसम खाई, नौजुबिल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो है जिन्होंने अपने आखिरी दम तक झूठे लोगों को तस्लीम नहीं किया और अपने आप को माँ के पास ले जाकर कहते हैं दुश्मन हमें शहीद कर देगा, हमें छोड़ेगा नहीं। माँ अस्माएं कह रही है, बेटा अगर कोई बकरी ज़बा हो जाए, आप उसकी खाल उतारी जैसे चाहे कोई उतार ले, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती। बेटा ये बात सुनकर जाके शहीद हो गया, घुटने नहीं टेके। ऐसा सच्चा सहाबी ये शिया हजरात कहते हैं इस्लाम के अंदर पहली झूठी कसम खाने वाला नौजुबिल्लाह अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये कहते हैं हर साल हज के मौसम पर, हज का मौसम जब आता है तो जानी कराम दुनिया के चारों तरफ से आते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक होते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते हैं, और इन शेखैन पे नौजुबिल्लाह तमाम वो हाजी जो हज में जाते हैं शरीक होते हैं, वो सब कंकरियां मारते हैं नौजुबिल्लाह छोटे बड़े शैतान जिनका अकीदा हमारे सहाबा के मुताल्लिक़ कैसा हो, जिनका अकीदा हमारे सहाबा के मुताल्लिक़ इतना गलीज़ हो, इतना नापाक हो, इतना बेकार हो, और ये अय्यार दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हो। लानत है, तुफ़ है ऐसी जिंदगी पे कि आप इनकी चालों को न समझ सकते।
इंशाअल्लाह हम शुहदाए इस्लाम के जलसों को करके इन शुहदाए इस्लाम की तारीखों से, जिन पे आज मेहनत करके हमें तोड़ा जा रहा है, जिन पे मेहनत करके आज हमें जुदा किया जा रहा है, हम मेहनत करें कि इंशाअल्लाह शुहदाए इस्लाम के प्रोग्रामों को करके तमाम तर शहीदों की वो तारीख है उलमाए कराम से सुनेंगे, जिनके मुताल्लिक हमारे यूशिया हजरात हमें बहकाते। करोगे इंशाअल्लाह? बहुत सारे इख्तिलाफ देखेगा, वो कहेगा मैं हक पे हूँ, दूसरा कहेगा मैं हक पे हूँ, तीसरा कहेगा मैं हक पे हूँ। ये बेचारे, ये हमारी इस उम्मत के कम पढ़े लिखे लोग ये सोच ही नहीं पाएंगे कि असल हकीकत क्या है। बहरहाल उस वक्त करना क्या है, मेरे आका ने फरमाया मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को दांतों से मजबूत पकड़ लो, जैसे कोई चीज दांतों से मजबूत पकड़ी जाती है, पकड़ोगी इंशाअल्लाह। और हर नई चीज जो इस्लाम में ना हो, ताल्लुक ना रखती हो, गुमराही है। कोई नई चीज बिदात है जो इस्लाम में ना हो। ये मुख्तसर सी तारीख है, आप चंद हजरात है, अल्लाह ने कुव्वत दी, आपकी कुव्वत समात पे, आपके तलब पे अल्लाह ने चंद बातें कहलवाई। अल्लाह बिलखुसूस हाफिज अल्ताफ साहब और इनके साथ जो कारी साहब कारी और मौलाना रफी साहब, अल्लाह इनके इस नेक इरादे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस इदारे को भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। दीगर तमाम साथी जो स्टेज पे इस वक्त बैठे हैं तक अल्लाह ताला इनके भी बैठने को, आपके भी आने को, आपके आने के बाद अब तक बैठने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।